हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा का नाम तो आपने सुना ही होगा कि इन्होंने भारत की खोज की, पर क्या ये सत्य है? क्या इनसे पहले कोई भी विदेशी भारत नहीं आया था या फिर कोई भी भारत के बारे में नहीं जानता था? हम जानेंगे इसी वीडियो में, तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा एक खोजी नाविक थे जिनका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल में एक साइनस नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता भी खोजी नाविक थे और उन्हें राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त थी। अपने पिता का व्यवसाय चुनते हुए उन्होंने भी खोजी नाविक बनने की ठान ली और वो भी समुद्र पर जा रहे यात्रा के लिए जहाज़ों की कमान संभालने लगे। उस समय भारत कपड़ों, मसालों व ज्वेलरी का बहुत बड़ा उत्पादक हुआ करता था और यहाँ के मसाले पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। यूरोप वासियों को भारत जाने का जो भी एकमात्र रास्ता पता था वो ज़मीन से होकर गुजरता था और ज़मीन का ये रास्ता बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था, क्योंकि यूरोप से भारत आने के लिए कई देशों को पार करना पड़ता था। फिर उन देशों के साथ राजनीतिक संबंध भी अच्छे होने चाहिए उनके साथ। उसके बाद उन्हें टैक्स देना पड़ता था और यदि किसी देश के साथ राजनीतिक अच्छे संबंध नहीं है तो वो देश उस व्यक्ति को गुलाम बना लेता था और इसलिए ये रास्ता बहुत ही लंबा, खर्चीला और मुश्किलों से भरा हुआ था। इसलिए पुर्तगाल के राजा का विचार था कि यदि यूरोप से भारत जाने के लिए किसी समुद्री मार्ग की खोज कर ली जाए तो भारत के मसाले यूरोप में बेचकर वे काफ़ी अमीर बन सकते हैं। उस समय यूरोपीय देश बहुत ही गरीब हुआ करते थे और भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए यूरोप के राजा ने वास्को डी गामा से भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने को कहा। वास्को डी गामा ने अपनी समुद्री यात्रा का आरंभ 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाज और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल के तट से रवाना होकर की। यात्रा करते हुए वे उनके साथी के साथ साउथ अफ्रीका के लिविंगस्टन पहुंचे। पहली बार 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके वे 3 महीने में साउथ अफ्रीका पहुंचे। चूँकि उन्हें उनके राजा ने ये आज्ञा दी थी कि मार्ग में आए पोर्ट पर रुककर वहाँ पे व्यापार की जो भी संभावना है उसे देखना, तो वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के बंदरगाह पर रुके। लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्हें कोई भी व्यापार करने का साधन न मिला, जिससे वो वहाँ से चल पड़े और 1498 में वहाँ से रवाना हो गए। मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुँचे। कालीकट में उस समय जामोरिन नाम का राजा राज्य करता था। जामोरिन को जब पता चला कि कोई विदेशी व्यापारी पहली बार भारत आया है तो वास्को डी गामा का उसने भव्य स्वागत किया। भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जामोरिन ने भी वास्को डी गामा के अतिथि की तरह सत्कार किया। उनके स्वागत में 3000 सैनिकों ने बहुत ही भव्य तरीके से किया। वास्को डी गामा ने भी जामोरिन को कीमती चीज़ें उपहार स्वरूप दी, लेकिन जामोरिन को वे उपहार पसंद नहीं आए क्योंकि उन्हें सोने चांदी का ज़्यादा शौक था। जब वास्को डी गामा ने जामोरिन से व्यापार करने की इजाज़त मांगी तो जामोरिन ने उन्हें मेहमान समझकर व्यापार करने की इजाज़त दे दी, लेकिन कस्टम ड्यूटी के रूप में उसने सोने चांदी की मांग की। परंतु चूंकि उस समय वास्को डी गामा के पास कुछ भी नहीं था और भारत से व्यापार करने का ये मौका वे गंवाना नहीं चाहते थे, तो बहुत सारे मसाले और कीमती चीज़ें लेकर भारत से व्यापार करने की खबर के साथ वो यूरोप चले गए। वहाँ पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और किया भी क्यों न जाता है, आखिरकार उन्होंने भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ के राजा ने उन्हें ये आदेश दिया कि दोबारा भारत जाओ। तो जब उसके बाद 1 साल बाद सन 1502 में वे दोबारा 20 जहाज और बहुत सारे लुटेरों के साथ भारत आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने जामोरिन की हत्या करवा दी और कालीकट बंदरगाह पर राज करने लगे। अब वहाँ से गुजरे हर जहाज को उन्हें टैक्स देना पड़ता था और कोई भी जहाज यदि टैक्स दिए बगैर वहाँ से गुजर जाता था तो उस जहाज को वो समुद्री लुटेरों से लुटवा दिया करते थे। इस बार जब वे अपने देश दोबारा लौटे तो 21 जहाज़ भरकर सोने की असरफियाँ और कीमती सामान यूरोप लेके गए। तभी वहाँ के लोगों और सबको यह पता चला कि भारत में अपार संपत्ति है और उस समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। तीसरी बार जब वे भारत आए तो यहीं पर मलेरिया से ग्रसित हो गए और 24 दिसंबर 1524 को केरल में कोच्चि शहर में उनकी मृत्यु हो गई। भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने भारत की खोज की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत पहुंचने के लिए एक ऐसे समुद्री मार्ग की खोज की जो कि उस समय में संभव नहीं था। भारत का अस्तित्व तो हजारों साल पुराना है और दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि वो समुद्री मार्ग से पहली बार भारत आए और उन्होंने भारत के ऐसे समुद्री मार्ग की खोज कर दी जो सदियों तक यादगार बना रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिएगा मेरे इसी चैनल पर और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।